Assalamualaikum viewers, my name is Muhammad Subhan and today our topic is electronegativity and concept of atomic size and atomic radius। तो गाइस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक है ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने। आइडेंटिकल और सिमिलर इस वजह से हैं थोड़े से क्योंकि इनका जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये बिल्कुल वही सेम है जैसा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इसमें, तो हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर 3 जो है पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली जो ख़ास तौर पर जो लाहौर बोर्ड की पेयरिंग स्कीम होती है उसमें चैप्टर 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में नहीं आने आपके, तो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करना है। और सेकेंडली इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होने हैं डीपली वो हम पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन व्यूअर्स को पिछले टॉपिक्स आयोनाइजेशन एनर्जी वाले समझ आ गए हैं एग्जैक्ट वही रीजंस इस पे इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तो आज हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्टली डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होता है थ्योरेटिकली पहले सुने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाम से ही जाहिर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, किसी भी एटम के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज लेके आना है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा किस तरीके से आता है, ठीक है, जब किसी भी एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, दाखिल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत किसी भी एटम के अंदर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दाखिल किया जाता है। ठीक है, और ये कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है बल्कि ये एक एबिलिटी है, ये एक सलाहियत का नाम है। ठीक है, ये एक कैपेबिलिटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है व्यूअर्स ये हमारे पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके तहत कोई भी एटम अपने अंदर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज़ द ability of an atom to add share pair of electrons in its structure। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक एबिलिटी है किसी भी एटम की अंदर, किसी भी एटम की किस लिहाज से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। ठीक है गाइस, तो अब जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वो सेम नहीं है, वो भी डिफरेंट हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, जिस वजह से पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर इनका भी जो ट्रेंड है वो वेरी होता रहता है। अब अगर हम ज़्यादातर बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है या ये एबिलिटी किस तरह के कंपाउंड्स के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हमें इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा मिलता है। तो इनकी जो अबेंडेंस है वो हम किस लिहाज से देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is usually seen when organic या फिर कोवलेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अंडर कंसिडरेशन। जी गाइस, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अंडर कंसीडर करते हैं तो उनके केस में हमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल प्ले होता नज़र आता है। तो गाइस सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, फिर इसकी अबेंडेंस, ठीक है, या नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कर लें आप। ठीक है, उसके बाद आप इसके अगर ट्रेंड को डिस्कस करते हैं तो ट्रेंड में सबसे पहले हम ट्रेंडिंग ग्रुप देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ग्रुप के अंदर जो है किस तरीके से चेंज होती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट लिखते हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी values usually decreases down in a group। गाइस जो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके ग्रुप के ऊपर वाले मेंबर्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ कम होती हैं। ठीक है, तो अब एक वैलिड एग्जांपल के ज़रिए हम इसके ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। लें गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की, तो गाइस जो फ्लोरीन है हमारे पास ये एक नॉन मेटल है हमारे पास, ठीक है, और हैलोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। तो हैलोजन फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है, इसी वजह से इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो लोकेशन है हैलोजन फैमिली के ग्रुप के अंदर सबसे टॉप पर है। ठीक है, उसका पहला मेंबर है। अब फ्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नेचर की बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है दैट इज़ 4.0। ठीक है, इतना ज़्यादा ये नेगेटिव है। ठीक है, और इसी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते जाएं और अगर हम आयोडीन की बात करें, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट वन जो या सेकंड लास्ट एस्टाटीन से पहले जो आयोडीन वाला है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो हमारे पास आ जाती है 2.7। ठीक है, तो पता हमें ये लगा कि ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती हैं। तो आप बाकी भी बेशक देख लें, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ठीक है, और क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है। ठीक है गाइस, तो जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो हैं 3.2 और जो हमारे पास ब्रोमीन है उसकी वैल्यू है हमारे पास 3.0। तो आप देखें कि ये टॉप टू बॉटम जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, 4.0, 3.2, 3.0 और देन 2.7। इस बात का मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑन द अदर साइड आयोडीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ये बनिस्बत फ्लोरीन के कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है गाइस, जी अगर हम ट्रेंड इन पीरियड की बात करें तो इसके अपोज कर दें आप, जी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो यूजुअली इंक्रीज़ कर जाती हैं पीरियड के अंदर। ठीक है, मतलब पीरियड के अंदर, इसका मतलब ये है कि जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी कम होंगी और टॉप राइट साइड पे जाते जाते आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो हम किसी भी पीरियड की एग्जाम्पल से इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पीरियड है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो जाता है लिथियम से। ऑन द अदर साइड हम फ्लोरीन की ही बात कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो लिथियम के केस में जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो 1.0 है। ठीक है, अब आप राइट साइड पे आ जाएं, तो राइट साइड पे आते आते जब हम फ्लोरीन तक पहुंचते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 4.0। ठीक है, तो पता हमें ये लगा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते करते जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है गाइस, तो यही इसका बेसिक सा ट्रेंड था। अब इसके रीज़न को हम डिफ़ाइन करते हैं कि यहाँ पे पीरियड के अंदर जो है ये वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ क्यों हो रही हैं। ठीक है, इसको क्या ज़रूरत है 1.0 से 4.0 की तरफ जाते जाते। ठीक है गाइस, तो हमें पता ये लगेगा कि पीरियड में जो टॉप लेफ़्ट साइज़ वाले एलिमेंट होते हैं उनका जो एटॉमिक साइज़ है वो निस्बतन छोटा होता है। ठीक है,
ऑन द अदर साइड अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो जो भी एलिमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं उनका एटॉमिक, उनके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स तो उतने ही होते हैं जितने टॉप लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट्स के पास होते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से ये जो है श्रिंक हो जाता है, ठीक है। राइट साइड वाले जो एटम्स हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल है गाइस वो श्रिंक हो जाता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि टॉप लेफ़्ट साइड पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है ना, और टॉप राइट साइड पे जो है बेशक नंबर ऑफ़ शेल्स सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें वेट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं। अब जब वो श्रिंक हो जाता है एटम, थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर श्रिंक कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, छोटा कर लेता है, तो नतीजतन जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस की तरफ वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जब वो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पर अपना इम्पैक्ट डाल देता है, ठीक है गाइस। तो हमें पता ये लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ यूजुअली इंक्रीजेज इन अ पीरियड, वो जो है पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करता रहता है, ठीक है। तो जब साइज़ छोटा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। कम होने से अपना वो इफ़ेक्ट इस तरीके से डालेगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने कम बैक करना है उसको ये एटम उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा कशिश प्रोवाइड करेगा, जिससे वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निस्बतन ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी गेन हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी बनिस्बत टॉप लेफ़्ट साइड वाले के, ठीक है गाइस। तो जब भी आपने इसकी रीज़न बतानी हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ इंक्रीजेज इन अ पीरियड, तो आपके जहन में सिंपल ये बात होनी चाहिए कि पीरियड के अंदर हमेशा नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाते जाते एटॉमिक नंबर में इजाफा होने की वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से जो एटम का साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है और न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छी एबिलिटी के साथ बेशक सिंगल इलेक्ट्रॉन को या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है। 100% सेम कंसेप्ट यही आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा है, ठीक है गाइस। तो दोनों कंसेप्ट जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अब जो रीज़न है ग्रुप वाले की जो रीज़न है ट्रेंड की वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ यूजुअली डिक्रीजेस डाउन इन अ ग्रुप। तो डिक्रीज़ क्यों हो रही है भाई, इसको क्या ज़रूरत पड़ी है डिक्रीज़ होने की? उसकी रीज़न ये है कि जो टॉप साइड पर ऊपर वाली साइड पे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर छोटा है और जो नीचे वाली साइड पे ग्रुप के अंदर एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो बड़ा है। तो ऊपर से नीचे जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ बड़ा हो जाएगा। जब हम सबसे नीचे वाले एलिमेंट की बात करेंगे उसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो दरमियानी फासला है वो बहुत ज़्यादा है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट तो कर लेगा नीचे वाला एलिमेंट का एटम, मगर थोड़ा सा मुश्किल के साथ। इसी वजह से वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नीचे वाला एलिमेंट, नीचे वाला एटम, और जो ग्रुप के अंदर ऊपर वाले एटम हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें मिल जाते हैं। लेकिन गाइस इस टॉपिक से मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स कीजिएगा, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। जी गाइस, जो एटॉमिक साइज़ है वो थ्योरेटिकली हम डिफ़ाइन करेंगे और जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एटॉमिक साइज़ सिंपली हमें पीरियोडिक टेबल को देखकर ही पता लग जाता है, ठीक है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते करते जो एटम का साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब पीरियड्स के अंदर जो एटम का साइज़ है वो ग्रेजुअली छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। असल टॉपिक है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट गाइस यहाँ से डिराइव हुआ था कि हम नॉर्मली एटम के साइज़ को जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमने सपोज किया हुआ है, वो असल में हम हर एटम का नॉर्मल वे में नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि इस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से इतना दूर है, फ़लाने एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से इतना दूर है, ठीक है। तो एक हमने टेक्निक इस्तेमाल की थी एटॉमिक रेडियस को मेजर करने की कि दो बॉन्डेड एटम्स को या दो एटम्स को आपस में मैक्सिमम क्लोज करके दो एटम्स के दरमियान न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है उसको मेजर करें, जो आंसर आता है उसको हाफ़ करें, तो जो आंसर आपको फाइनली मिलेगा वही आपका एटम का रेडियस होगा, एटम का रद्दास होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको। एटॉमिक रेडियस। तो गाइस ये एक अच्छा खासा टॉपिक है आपकी बुक में। तो एटॉमिक रेडियस को हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस of two bonded atoms, ठीक है, is called as atomic radius। लेकिन गाइस पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे कि जो सबसे पहले हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा, ठीक है, और कहाँ से, फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, दो एटम्स के, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक और हमारे पास यही एटम है, ठीक है। हम इन एटम्स को मैक्सिमम क्लोज लेके आए या इनको बॉन्डेड करवा दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में हम नहीं जानते कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये इस पोजीशन पे है या ये इस पोजीशन पे है या ये इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने एक टेक्निक इख्तियार की, वो टेक्निक ये थी कि न्यूक्लियस तो एक सॉलिड पार्टिकल है ही है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है। मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट्स ने न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस ने ही अपनी एबिलिटी प्रोवाइड की थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टिकल है और वो बीम ऑफ लाइट को भी जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की निस्बत अपनी प्रेजेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से शो कर देता है, ठीक है, बिकॉज ग्रेटर इन साइज़ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने टेक्निक ये इख्तियार की, साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि आउटर मोस्ट शेल कहाँ है, तो हम एटम का रेडियस यहाँ से यहाँ तक काउंट करें या यहाँ से यहाँ तक काउंट करें या यहाँ से यहाँ तक काउंट करें, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की व्यूअर्स, वो ये की कि हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस तो कन्फर्म है, तो इन्होंने दो एटम्स को आपस में करीब किया और न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो है ना डिस्टेंस को इन्होंने मेजर किया, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास कार्बन का एटम है, ठीक है। अब कार्बन एटम के केस में एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक के दरमियान का जो दरमियानी फासला है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस पिकोमीटर, ठीक है गाइस, 154 है ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब ये था पिकोमीटर में इसका डिस्टेंस। तो हमने एक एटम का एटॉमिक रेडियस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, 154 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 7s are 14, तो जो आंसर है हमारे पास वो 77 आ जाएगा। अब चूंकि हम रेडियस निकाल रहे हैं तो रेडियस का भी कोई ना कोई यूनिट होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा कोई सर्कुलर पार्ट का हमने रेडियस नहीं निकाला बल्कि एक छोटे से एटम का निकाला है, तो इसका ना मीटर्स में, ना मिलीमीटर्स में, ना सेंटीमीटर्स में, बल्कि पिकोमीटर में होगा, ठीक है। तो 77 पिकोमीटर जो है वो इसका रेडियस है। अमूमन आप दूसरी अप्लाइड केमिस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर जो एटॉमिक रेडियस का अगर आप यूनिट देखते हैं तो वो आपको नैनोमीटर में भी मिल जाता है, ठीक है। तो नैनोमीटर और पिकोमीटर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो हमारे पास नैनोमीटर है गाइस वो 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो पिकोमीटर है वो इससे भी छोटा है, दैट अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -12 मीटर्स, ठीक है। तो इस बुक के अंदर या गिवन केसेस में हमने जो कार्बन का एटॉमिक रेडियस मेजर किया है वो पिकोमीटर के अंदर किया है। ले गाइस तो पता हमें ये लगा कि एटम के रेडियस को मेजर करने के लिए हम किसी भी दो एटम को आपस में करीब लेके आते हैं, बॉन्डेड करवाते हैं और न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को मेजर करके उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वही हमारा एटम का रेडियस होता है। अब इसके ट्रेंड को हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेंड इन ग्रुप। जी, जो एटॉमिक रेडियस है इसका ग्रुप में क्या ट्रेंड है गाइस, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है ना वो आप गाइस अंदाज़ा लगा सकते हैं एटॉमिक नंबर से, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो टॉप टू बॉटम कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते हैं।
जंप आफ्टर जंप जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता है। तो जंप आफ्टर जंप इंक्रीज़ करने से होगा ये कि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली जब साइज़ ऑफ एटम बड़ा हो जाएगा टॉप टू बॉटम, तो फिर एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। कैसे? बिकॉज जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा और डेफिनेटली जो रेडियस बनेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन इन अ ग्रुप। ठीक है, तो रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सेकंड जो है आपके पास ट्रेंड इन पीरियड। जी, पीरियड का ट्रेंड जो है वो इसके अपोज कर दें आप। ठीक है, तो आप कहें कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड। ठीक है, वाइल मूविंग लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो आगे आपने इनकी रीज़न्स भी बतानी है। तो हर ट्रेंड के साथ रीज़न मैं आपको थ्योरेटिकली बता चुका हूँ, पिछले टॉपिक में भी बता चुका हूँ। तो ट्रेंड इन पीरियड की रीज़न आप सब जानते हैं कि जो हमारे पास एटम का साइज़ है वो लेफ़्ट टू राइट जाते जाते श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का दरमियानी फासला कम हो जाता है। तो डेफिनेटली एटम का साइज़ जब छोटा होगा तो उसका जो रेडियस है, रदास है, वो भी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। जी, तो अब एक वैलिड एग्जांपल के ज़रिए भी अगर हम इसको देख लेते हैं तो वो बेहतर होगा। पीरियड की हम एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। पीरियड में हमारे पास जो लिथियम है, ठीक है, तो जो लिथियम का केस है गाइस, लिथियम के केस में हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास 152 पिकोमीटर है। ठीक है, ऑन द अदर साइड गाइस जो हमारे पास नियॉन है उसके केस में ये 69 हो जाता है। ठीक है, तो पता हमें ये लगा एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं दोनों, लिथियम और नियॉन, लेकिन पता हमें ये लगता है कि लिथियम के केस में जो इसका साइज़ है वो 152 मतलब 150 प्लस है और नियॉन के केस में सिंपल 69 रह जाता है। ठीक है, तो बात हमारी ये वेरीफाई हो जाती है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन अ पीरियड। ले गाइस, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं आते पेपर में। ठीक है, और इस साल जो था वो हमारी पेइंग स्कीम में भी ये चैप्टर नहीं था, तो इसको जो है ना एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिएगा। एक्सरसाइज में भी इनकी डिस्कशन है, बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन पीरियड्स भी आपको मिल जाएंगे, तो इसको अच्छे से थोरोली प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो वो जो है हमसे आप शेयर कीजिएगा। तो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।